बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। देखें, चरणान योग प्रवेशिका का 311 नंबर का प्रश्न है, अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? संसार शरीर के स्वरूप का बारंबार विचार करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। किसे कहते हैं अनुप्रेक्षा? संसार शरीर आदि के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, विचार करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा के कितने भेद हैं? अनुप्रेक्षा के 12 भेद हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये कुल 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? शरीर और इंद्रियों के विषय जल के बुलबुले के समान अनित्य हैं। इस संसार में कुछ ध्रुव नहीं है, ऐसा विचारना अनित्य अनुप्रेक्षा है। अशरण अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? भूखे शेर के पंजे में आए हुए हिरण के तरह जन्म, जरा, मृत्यु आदि के दुखों से पीड़ित प्राणी का कोई भी शरण नहीं है। यदि कोई शरण है तो वह धर्म ही शरण है, ऐसा विचारना अशरण अनुप्रेक्षा है। संसार अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? संसार के स्वरूप का विचार करना संसार अनुप्रेक्षा कहलाती है। एकत्व अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? जन्म, जरा और मरण के महादुख भोगने के लिए मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही जन्म लेता हूँ, अकेला ही मरता हूँ इत्यादि चिंतन करना एकत्व अनुप्रेक्षा है। ये सब 12 भावना आप पढ़ते हो ना, राजा राणा आदि, ये सब उसी का यहाँ पर वर्णन दिया है कि जो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि जो 12 भावना है उनका यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। अब अन्यत्व किसे कहते हैं? मैं शरीर से भी भिन्न हूँ, फिर बाह्य परिग्रह तो कहना ही क्या, इस प्रकार का विचार करना अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। अशुचि अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना कि यह शरीर मलमूत्र वगैरह का घर है आदि अशुचि भावना है, अशुचि प्रेक्षा है। भावना कहो या अनुप्रेक्षा कहो एक ही बात है। आश्रव अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव का विचार करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। संबर अनुप्रेक्षा कर्मों के आने के द्वार को रोक देने का नाम संबर है। संबर के गुणों का विचार करना संबर अनुप्रेक्षा है। निर्जरा अनुप्रेक्षा आत्मा से कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है। निर्जरा के स्वरूप का विचार करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है। लोकानुप्रेक्षा लोक के आकार वगैरह का चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा संसार में सब चीज मिलना दुर्लभ है किंतु सच्चे ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसा विचार करना बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। संसार में सब चीज मिलना सुलभ है, सब कुछ मिल सकता है संसार में, किंतु सच्चे ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसा विचार करना बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। इसका तो बार बार चिंतन किया करो। बोधि दुर्लभ भावना कि प्रत्येक वस्तु को हम पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके बाद है धर्म अनुप्रेक्षा। धर्म के स्वरूप का चिंतन करना धर्म अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा से क्या लाभ है? अनुप्रेक्षाओं की भावना से साधु उत्तम, क्षमा आदि धर्मों का पालन करने में समर्थ होते हैं और परीक्षाओं को जीतने में उत्साहित होते हैं। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं हम लोगों से कि यदि तुम लोगों को प्रवचन के लिए कोई श्रावक अपने समाज में बुलाते हैं और यदि तुम प्रवचन नहीं कर पाते हो तो वहाँ जाकर 12 भावना पढ़ दिया करो। देखो 12 भावना एक ऐसी भावना है जिसके माध्यम से
सारा का सारा प्रवचन हो जाता है। यदि एक ही भावना पर विचार करें, एक ही भावना की चिंतन करें, तो हमें तो 1 घंटा भी कम पड़ जाए। लेकिन कहाँ करते हैं, 12 भावना को तो पढ़ते नहीं, पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं, समझते भी हैं तो उसका चिंतन नहीं करते, और चिंतन भी करते हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। जरा सोचो तो सही, कई बार ऐसे विचार मन में आते हैं जब हम बाहर की दुनिया में किसी भिखारी को देखते हैं, किसी दुखी जीव को देखते हैं, अस्पताल में किसी पेशेंट को देखते हैं, अपने शरीर में हुए किसी बीमारी को, किसी घाव आदि को देखते हैं, तो उस समय हमें लगता है यह शरीर नश्वर है, ये हमारा साथ देने वाला नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। लेकिन क्या वो वैराग स्थायी वैराग होता है? नहीं होता, वो क्षणिक वैराग होता है, जिसे शमशानी वैराग्य कहते हैं। लेकिन वही भावना को यदि हम बार बार भाएं तो यह वैराग भी स्थिर वैराग हो जाएगा, स्थायी वैराग हो जाएगा, और कल्याण मार्ग में हम लग जाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए जब शमशान घाट जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर उस जलती हुई चिता को देखते हैं, तो आपको लगता है कि एक दिन हम भी इसी प्रकार से जलाए जाएंगे, हमारा भी यह शरीर इसी प्रकार से जल करके राख हो जाएगा। उसके बाद जब घर आते हैं तो हम भूल जाते हैं सब कुछ, और पुनः उस राग देश में रम जाते हैं, विकथा में रम जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस शरीर को एक दिन जलना है, इस शरीर को एक दिन राख होना है, उसी की सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं। हमारा वैराग सिर्फ शमशान तक होता है, शमशान से बाहर आते हुए हम पुनः संसार में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीरता से सोचो, विचार करो, कुछ भी हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, इन भावनाओं को आंख बंद करके एक एक भावनाओं के बारे में सोचो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ को उठा करके पढ़ो, 12 भावना की उन पंक्तियों को याद करो। पूजा में पढ़ते हैं हम कितने बार, भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देगा। सब कुछ तो पढ़ते हैं, सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन क्या उसको अमल करते हैं? क्या जीवन में उतारते हैं? नहीं। कुछ क्षण के लिए वैराग होता है, पुनः राग रंग में रंग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। साधु संत हमेशा इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और अपने आत्मा में लीन रहते हैं। अब इसके बाद है परिसह किसे कहते हैं? शारीरिक और मानसिक पीड़ा में कारण भूख प्यास व ग्रह की वेदना को सहन करना परिसह कहलाता है। फिर से देखो, शारीरिक और मानसिक पीड़ा में कारण भूख प्यास वगैरह की वेदना को परिसह कहते हैं। परिसह कितने हैं? परिसह 22 हैं। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्धा, शय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और दर्शन। अब क्षुधा परिसह जय किसे कहते हैं? अत्यंत भूख की पीड़ा होने पर भी धैर्य के साथ उसे सहना क्षुधा परिसह जय है। पिपासा परिसह जय, प्यास की कठोर वेदना होते हुए भी उसके बस में नहीं होना पिपासा परिसह जय है। शीत परिसह जय, शीत से पीड़ित होने पर भी उसका प्रतिकार करने की भावना भी मन में न होना शीत परिसह जय है। ये सब महाराज जी लोगों के लिए है भैया। इतना कठिन साधना तो आप लोग कर नहीं सकते, महाराज जी लोग करते हैं और आप कहते भी हैं। हमारे लिए तो ये सब नहीं है। हालांकि इनकी तो 22 ही परिसह हैं, आपके तो 22,000 परिसह हैं, लेकिन उसे भी आप हंसते हंसते सहन करते हो। वो परिसह तो और कठिन है। उष्ण परिसह किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु आदि के कारण गर्मी का घोर कष्ट होते हुए भी उससे विचलित न होना उष्ण परिसह जय है। दंश मशक परिसह जय, डांस, मच्छर, मक्खी, पिस्सू वगैरह के काटने पर भी परिणामों में विषाद का न होना दंश मशक परिसह जय है। नाग्न परिसह जय, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक की तरह निर्विकार नग्न रूप धारण करना नाग्न परिसह जय है। अरति परिसह जय,
संसार संयम से अर्थी उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हुए भी संयम में अत्यंत प्रेम होना अर्थी परिचय जय है। स्त्री परिचय जय किसे कहते हैं? स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर भी उनके रूप को देखने की अथवा उनका आलिंगन करने की भावना को भी न होना स्त्री परिचय जय है। चर्या परिचय जय पवन की तरह एकाकी विहार करते हुए भयानक वन में भी सिंह की तरह निर्भय रहना और नंगे पैरों में कंकड़ पत्थर चुभने पर भी खेद खिन्न न होना चर्या परिचय जय है। निषद्धा परिचय जय जिस आसन से बैठे हो उससे विचलित न होना निषद्धा परिचय जय है। शय्या परिचय जय रात्रि में ऊंची नीची कठोर भूमि पर पूरा बदन सीधा रखकर एक करवट से सोना शय्या परिचय जय है। आक्रोश परिचय जय अत्यंत कठोर वचनों को सुनकर भी शांत रहना आक्रोश परिचय जय है। बद परिचय जय जैसे चंदन को जलाने पर भी वह सुगंध ही देता है, वैसे ही अपने को मारने पीटने वाले पर भी क्रोध न करके उनका भला ही विचारना बद परिचय जय है। कितना अच्छा उदाहरण दिए यहाँ पर। याचना परिचय जय आहार वगैरह के न मिलने से भले ही प्राण चले जाएं, किंतु किसी से याचना करना तो दूर मुंह पर दीनता भी न लाना याचना परिचय जय है। अलाभ परिचय जय आहार आदि का नाम लाभ न होने पर भी वैसा ही संतुष्ट रहना जैसा लाभ होने पर यह अलाभ परिचय जय है। रोग परिचय जय शरीर में अनेक व्याधियां होते हुए भी उनकी चिकित्सा का विचार न करना रोग परिचय जय है। तृण स्पर्श परिचय जय तृण कांटे वगैरह की परिचय को सहन करना तृण स्पर्श परिचय जय है। मल परिचय जय किसे कहते हैं? अपने शरीर में लगे हुए मल की ओर लक्ष्य न देकर आत्म भावना में ही लीन रहना मल परिचय जय है। सत्कार पुरस्कार परिचय जय किसे कहते हैं? सम्मान और अपमान में संभाव रखना और आदर सत्कार न होने पर भी खेद खिन्न न होना सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। प्रज्ञा परिचय जय किसे कहते हैं? अपने पांडित्य का गर्व न होना प्रज्ञा परिचय जय है। अज्ञान परिचय जय किसे कहते हैं? यदि कोई तिरस्कार करे तू अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है, तो उससे खिन्न न होकर ज्ञान की प्राप्ति बराबर प्रयत्न करते रहना अज्ञान परिचय जय है। अदर्शन परिचय जय किसे कहते हैं? श्रद्धान से डिगने के निमित्त उपस्थित होने पर भी मुनि मार्ग में बराबर आस्था बनाए रखना अदर्शन परिचय जय है। किस कर्म के उदय से कौन कौन परिचय होते हैं? ज्ञानवान कर्म के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। दर्शन मोहिनी के उदय में अदर्शन परिचय होती है। अंतराय कर्म के उदय में अलाप परिचय होता है। चैत्र मोहिनी के उदय में नाग में श्रद्धा आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार अरति स्त्री ये 8 परिचय होते हैं। और वेदनी कर्म के उदय में क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध रोग तृण स्पर्श और मल ये 11 परिचय होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 350 प्रश्न तक पढ़ा दिए। इसके बाद 351 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।